सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया के लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं कि भगवान कौन है, भगवान को किसने बनाया या भगवान कहाँ से आया। हम अब तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए और शायद ही कभी ढूंढ पाए। विज्ञान का कहना है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण अपने आप हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर विज्ञान की तरह सोचा जाए तो इस पूरी सृष्टि या ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान का कोई हाथ नहीं है। क्या असल में भगवान है या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मेरा कहना तो यही है कि भगवान को न तो प्रमाणित किया जा सकता है और न ही गलत साबित किया जा सकता है। दोस्तों, कभी आप एक बड़े से जंगल में जाना, वहाँ पर नदियों को, झरनों को, पेड़ पौधों को, छोटे छोटे जीवों को ध्यान से देखना, फिर आप प्रकृति की व्यवस्था को देखना और फिर उस व्यवस्था को समझना। फिर आप सोचना कि इतिहास में कितनी बार विशालकाय जीवों का अंत हुआ है, कितनी बार इस धरती से जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका है, फिर भी इस धरती पर बार बार जीवन कैसे पनपा। ये सारे पेड़ पौधे, ये छोटे छोटे जीव फिर से कैसे अस्तित्व में आए, कैसे जीवन ने अपना रास्ता फिर से खोज लिया। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए माँ के स्तनों में अपने आप दूध आ जाता है और जो बच्चा अभी पैदा ही हुआ है वो खुद अपनी माँ के सीने से लगते ही दूध पीने के लिए अपना मुंह चलाने लगता है। क्या यह कोई ज़बरदस्त व्यवस्था नहीं है? हम वातावरण से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाया, ये कितनी ज़बरदस्त व्यवस्थाएं हैं। आप लोगों को ये तो पता होगा, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक रचयिता की ज़रूरत होती है। कोई भी व्यवस्था अपने आप नहीं बन सकती। जिस प्रकृति ने ये सब बनाया है उसे आप भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु या गॉड कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया और भगवान कहाँ से आया। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है जिसका व्यास 13,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से करीब 17 गुना बड़ा ग्रह नेपच्यून है। हमारे सौरमंडल का एक और ग्रह शनि हमारी पृथ्वी से करीब 760 गुना बड़ा है। फिर उसके बाद हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह को देखिए जिसका नाम है बृहस्पति। ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें एक साथ 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। फिर इसके बाद आता है सूर्य, जो सिर्फ एक तारा है और इसमें 1,30,000